पिछली रात मतलब परसों परसों रात में 1:24 पर मुझे एक टेलीफोन कॉल आया। मैंने उस नंबर को आज उसका ड्राफ्ट कर रहा हूं मैं एप्लीकेशन, और सभी संबंधित पुलिस कमिश्नर, डीजीपी सबके पास भेज रहा हूं और उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन एक जो बहुत बड़ा फैसला आ गया है जिस पर आपको सीधे जुड़ने के लिए हम आपसे आग्रह कर रहे हैं। तो आप जुड़ते जाइए, जितनी संख्या में आप जुड़ेंगे तब हम शुरू कर पाएंगे। इसलिए हमने यह तय किया था कि आज 1 बजे हम आपसे सीधी बातचीत करेंगे। नीलेश जी, हम लोग चर्चा की शुरुआत करें। और यह फैसला जो मुंबई हाई कोर्ट का आया है वो कितना महत्वपूर्ण है, और दिशा केस को कैसे ये पूरी तरह से उसके लिए पहले का फैसला आ गया। जी, वो डिस्प्ले कीजिए उसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस फैसले। प्रभात डिस्प्ले करिए। हाँ, अभी पहली चीज गौर कीजिए इसमें, इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए, बीच वाला जो है इसको थोड़ा और बड़ा कीजिए। हाँ, इसकी खास बात देखिए। हाँ, तारीख है 19 दिसंबर। यस, वही बेंच है, गडकरी साहब और आर भोसले, वही बेंच है। यस। अब पिटिशनर के वकील जो है उदय वारंगीकर के साथ में आयुष पासवान, मतलब वो आदित्य ठाकरे के वकील है अपने केस में। हाँ, अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, ये डॉक्टर मिलिंद साठे एडवोकेट जनरल के साथ में वही सरकारी वकील मैडम है जो अपने केस में मिसेस मनकुवर एम देशमुख। फैसले के पहले फैसला। आज का बहुत ही चौंकाने वाला ये शो है, इसे आप देखिए। और मैं आप सबसे आग्रह भी कर रहा हूं कि इसे जितना आप शेयर करेंगे, ये अधिक से अधिक कम से कम हमारे चीफ जस्टिस महोदय तक पहुंचे, और खुद जस्टिस गडकरी भी इस शो को देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे, और जस्टिस भोसले भी। जी बोलिए। आगे का जो देखिए, ये 19 को हुआ, इसका नेक्स्ट हियरिंग आज था। हाँ, 22 दिसंबर को। यस। हाँ, और आज भी हियरिंग हुआ, आज भी अच्छे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए इस केस में। हाँ, बस अभी पहले तो पहले का फैसला और फिर आज का फैसला दोनों डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अभी सुनिए। पूरा ये केस क्या है ये बता दीजिए, और कैसे ये अपने दिशा के लिए समझिए वर्डिक्ट आ गया। हाँ, कोर्ट ने कहा 173 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये जो कानून है 2024 से पूरे देश में लागू हो गया। अब वो कानून लागू होने के बाद में जो भी राइटिंग में मतलब जो भी कंप्लेंट देगा कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तो पुलिस के पास में 2 ऑप्शन है। एक, अगर उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस आधा डिस्क्लोज हो रहा है या डाउटफुल है, मतलब डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, तो पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है, लेकिन लिमिट है इसमें 14 दिन तक। अब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हो रहा है, फॉर एग्जांपल दिशा सारियान का केस, और इसमें एक्स्ट्रा सीरियस केस है, गैंगरेप और मर्डर के एलिगेशन है, इसमें तो क्लियर प्रोविजन है, कोई डिस्क्रिशन नहीं, तभी ही एफआईआर रजिस्टर करना है, एक। और दूसरी चीज, अगर नहीं करता है तो वो पुलिस अधिकारी को 6 महीने की जेल है, आईपीसी 166A में, जो अभी बीएनएस का जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन आ गया उसमें। ये लॉ। एक मिनट, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सेक्शन 173 के तहत, और आप कह रहे हैं कि अगर कोई कंप्लेन गैंगरेप और मर्डर का आता है तो पुलिस को यह भी लिवरेज नहीं है कि वो 14 दिन का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस पर करे। मतलब उनको यह भी अधिकार नहीं है, वो टाल ही नहीं सकता है। 14 दिन बिल्कुल नहीं, 1 दिन भी नहीं। जी यस, हो गया। और अगर टाला तो इसमें भी वही किया इन्होंने, सुनिए, इसमें भी वही किया। हाँ, इसमें इसी वर्डिक्ट में, अभी बताएंगे पूरा वर्डिक्ट क्या है। हाँ, सुनिए, कोर्ट की फटकार के बाद
हाँ, अभी आप वर्ड देखिए, एज इन परचेज ऑफ ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर, 10 दिसंबर की जो कोर्ट की ऑर्डर थी, ऑर्डर उसके है। आधार पे एडवोकेट जनरल महाराष्ट्र स्टेट से और जो अनिल सिंह साहब पढ़ है दूं? वो एडिशनल मैं पढ़ देता हूं, सॉलिसिटर जनरल, सबको बुलाइए। नहीं नहीं वो प्रेजेंट है कोर्ट में, आ गए थे वो आ गए थे। इन परसुएंस ऑफ ऑर्डर डेटेड 10 दिसंबर 2025, डॉक्टर साथे लर्नेड एडवोकेट जनरल and Mr. Anil Singh, learned additional solicitor general, appeared in the petition. हो गया। Yes, and this court had a detailed deliberation with them. Learned advocate general submitted that the special inspector general of police, law and order, under the instruction of the director general of police, had issued a circular dated 18th December 2025 directing all the police personnel to comply with the provisions of section 173 of आगे बढ़ाओ of BNSS in its strict sense. A copy of the said circular is produced on record. Learned advocate general submitted that necessary notice as per the provisions of law will be issued to Mr. Sriram Karande, Assistant Police Inspector, attached to the Kashmira Police Station for his lapse in not complying with the mandate of law under section 173(3) of BNSS at the request of Learned Advocate General, stand over to 22nd December. अब 18 दिसंबर को ये वर्डिक्ट आ गया 18 दिसंबर को। हाँ। ये पूरा केस क्या था उसको पहले बता दीजिए फटाफट। हाँ, अभी सुनिए, अभी इसमें सब हो गया। अभी ये क्या कहता है, ये कोर्ट ने जब लेफ्ट राइट लिया, कोर्ट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, और कोर्ट ने बहुत मतलब इनको सरकास्टिक तरीके से मारा, मतलब ऐसा नहीं मारा इनको। कोर्ट ने क्या बोला, अच्छा चलो भारत सरकार को ही पूछ लेते हैं कि इनको ये कानून लागू है कि नहीं लागू है। मतलब जैसा नगर कर कह रहे हैं ना, क्या हमको भाई सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं है, सीआरपीसी लागू नहीं है, हमको सिर्फ एक ही लागू है, जहां पैसा मिला वही हमारा कानून है, हम करें सो कायदा। तो कोर्ट टेबल, अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं अभी हम भारत सरकार से कि ये जो आपका कानून बनाया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये बंबई को लागू है या नहीं है? नहीं है। हाँ, और बोले महाराष्ट्र के आप सरकारी वकील को आप अकेले नहीं आना, एडवोकेट जनरल को लेके आना। हाँ, फिर महाराष्ट्र सरकार से एडवोकेट जनरल, चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, केंद्र सरकार से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल वगैरह सब आ गए।